कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य राजीव शुक्ला रायपुर दौरे पर थे आज। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं पंजाब कांग्रेस में हुए ताजा घटनाक्रम सहित बाकी मुद्दे पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में सीडब्ल्यूसी के मेंबर राजीव शुक्ला जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, अभी पंजाब को लेकर के बड़ी सियासत गर्म हो गई है। अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे थे और इस बीच में सिद्धू का इस्तीफा आ गया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने वहां पे गलती की, चेहरा बदला, उसकी वजह से अस्थिरता? नहीं, गलती की कोई बात नहीं। राजनीति में चुनाव के पहले इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं। हर राज्य में, हर पार्टी में कुछ न कुछ होता रहता है, उसी तरह का। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान सक्षम है इस तरह की स्थितियों को संभालने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी या दिक्कत आएगी। अच्छा, उसमें सिद्धू ये कह रहे हैं, लिखते हैं कि पंजाब की बेहतरी के लिए बेहतर है कि मैं बेहतरी के लिए काम करते रहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि जो ट्विटर पे लिखा है कि एक साइड जिक्र इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे उनका उपेक्षा हुई है। चर्चा, खबरें भी इसी तरह की कुछ आ रही हैं। नहीं, उपेक्षा का कोई सवाल नहीं है। बाकी ये कि क्या बात है, ये सब तो जो वहाँ इंचार्ज हैं पार्टी के, वो बात करेंगे और उसके बाद वो पता करेंगे क्या कारण है, क्या रीज़न है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी और स्थितियाँ पूरी तरह से कंट्रोल में और संभल के रहेंगी। आप छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ आने के लिए एक खास आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आप लोगों ने ये आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है या जांच नहीं कर रही है। हाँ, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ड्रग्स को लेके थी कि कैसे मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, हेरोइन की अफ़गानिस्तान से तस्करी होकर भारत में आ रही हैं। और जो है इतना बड़ा ये धंधा और रैकेट चल रहा है कि पूरे देश में जो है इसको फैला देने की साजिश है। उससे अफ़गानिस्तान में बैठे तालिबानी ग्रुप, इन सबको लाभ होने वाला है, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ का धंधा जब ड्रग्स का हो रहा है तो भारत के युवा को तो तबाह करने की साजिश है। और केंद्र सरकार से आज तक एक बयान नहीं कि इस पर कोई सख्ती की जाएगी, क्या किया जाएगा। तो इसलिए जो चुप्पी है केंद्र सरकार की, उस चुप्पी को लोगों के सामने रखने के लिए, उजागर करने के लिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत के विरुद्ध, केंद्र सरकार चुप बैठी, वो लोगों से बताने आए थे। और ये जिस मौके पे आप आए हैं वहाँ पे किसान पंचायत भी हो रही है। किसान पंचायत यहाँ पे हो रही है और उसको लेकर के कांग्रेस सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस को क्या कोई प्रॉमिस भी कर रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस कानून का क्या होगा, इसकी जगह पे क्या? देखिए, वो तीनों कानूनों का हल कांग्रेस ने दिया था अलग अलग कि उसका क्या हल हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप रिटन में एमएसपी की गारंटी दे दें, एमएसपी को कानून में शामिल कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप तैयार नहीं है, उसमें टोल मटोल कर रहे हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा कि भाई इतना पैसा आपको मिलेगा, ये इसकी गारंटी है, बाकी आपका जितने में बिक जाए तो फिर ठीक है। उसको ये नहीं शामिल कर रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान को मिलना चाहिए उसकी गारंटी नहीं दे रहे। उसमें क्या होगा कि लोग कार्टेल बना के इकट्ठे होकर 4 व्यापारी, और इसके बाद उसका शोषण करेंगे, कहेंगे नहीं तुम्हें इतने में देना पड़ेगा। तो किसानों से जो ब्लैकमेल रोका जा सके, लोग उनका शोषण न कर सके, इसलिए कांग्रेस के एक एमएसपी की गारंटी आप दीजिए। उसी हिसाब से वो कानून के बारे में कि पहले कानून वापस करिए और संशोधित कानून लाइए। तो संशोधित कानून में वो सारी चीज़ें शामिल कर लो। उसके लिए सरकार को अर्जियल रुख नहीं अपनाना चाहिए, उनको मान लेना चाहिए केंद्र सरकार को, और संशोधित कानून ले आए। अच्छा, आज एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है। जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के कांग्रेस आने की चर्चा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकली उनका स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस उनको ले रही है। कोई आते हैं तो उनका स्वागत है, अच्छी बात है, दोनों का प्रभाव है। आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आइडियोलॉजिकली तो कांग्रेस विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। जब कोई कांग्रेस विचारधारा में शामिल होगा तो कांग्रेस की विचारधारा का ही फॉलो करेगा ना। अच्छा, एक और चीज़ कि उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं आप, चूँकि खुद उत्तर प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी, पूरा संघर्ष करेगी और अपने को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। कोएलिशन होगा? अभी तक तो कोएलिशन की कोई बात नहीं है ना। बाकी चुनाव तो अभी है, देखिए आगे क्या क्या होता है। प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रियंका गांधी प्रोजेक्ट करने को नहीं, वो वहाँ की इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं यूपी के, उस नाते मेहनत कर रही हैं वो। प्रोजेक्ट करने वाली जैसी बात तो अभी कोई है नहीं। छत्तीसगढ़ को लेकर के भी खूब चर्चा होती रहती है, यहाँ 2.5 साल को लेकर के चर्चा हुई, आखिर में असल स्थिति है क्या? नहीं, हमने तो कुछ ऐसा सुना नहीं, ना दिल्ली में ऐसा कुछ मेरे कानों में आया। इसलिए अभी जो स्थिति है वो चली रही है, कोई उसमें हमने तो कोई ऐसी बात सुनी नहीं दिल्ली में कि कहीं कोई ये हो किसी किस्म का। CWC मेंबर्स के बीच में इस तरह की कोई चर्चा आई? CWC मेंबर के बीच में कोई इस तरह के छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा नहीं। तो ये थे राजीव शुक्ला जी, जो साफ तौर से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ को लेकर के कुछ सुना नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है CWC के बीच में। और भी पंजाब को लेकर के और उत्तर प्रदेश को लेकर के भी उन्होंने अपनी राय रखी है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।